Hi everyone. हेलो। Yeah. Hi Abhinav. Hi Lavin. Hi. हाय। Uh, हेलो so सचिन। a very good afternoon to all our viewers out there. So this is our first video on our channel Beyond the Ranks. So today I have a very special guest with me, Abhinav Bansal, who is an engineer by background and currently working as a software engineer. So the agenda that of our today's podcast is going to be, we'll be touching upon the IT sector and हम उसी के अराउंड हम अभिनव से उनका थॉट प्रोसेस अभिनव के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम बात करने वाले हैं. So let's hear directly from Abhinav itself. Hi Abhinav. So it हेलो। would be great if you could tell us more about your academic background, about your about your current role in your current company. ओके ओके। सो स्टार्टिंग विद माय एकेडमिक बैकग्राउंड, uh, it's not that good actually, but still I was a average student overall. It's like I scored 6.4 CGPA in my BTech, and I did BTech from JIIT. And I am a 2018 graduate. I joined BTech in 2014, and I am a 2018 graduate. And in 2018 only I got placement from campus itself, and from then till now I'm working. Uh, I've switched multiple companies, and currently this is my third organization for which I'm working. Okay. And like Abhinav, आपने obviously जेई मेंस से ही जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा. सो टेल अस लाइक आप स्कूल में 10th या 12th में लाइक कैसा आपका परफॉर्मेंस थी स्कूल वाइज. स्कूल वाइज भी मतलब थोड़ा एवरेज ही था। ओके. लाइक मैं 670s में ही मेरी उसमें परसेंटेज रही है 10th और 12th में। ओके. और बाकी फिर थोड़ा मैंने फोकस आईआईटी, मतलब उस टाइम तो जेई मेंस होता था, उस पर ज़्यादा किया था। तो उसमें मेरा स्कोर अच्छा आ गया था, रैंक के थ्रू फिर मुझे जेआईटी मिल गया था। Great, great. So Abhinav, moving on to our second question. So basically, like we wanted to know कि आप अपनी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में ज्यादा बताइए. लाइक बैक टू 2018, लाइक जब आप 7 सेमेस्टर और हम्म। 8 सेमेस्टर में ही बेसिकली हमारा प्लेसमेंट सेशन रहता है. तो उस टाइम पर अगर आप रिकॉल करके हमारे व्यूअर्स को बता पाए कि वो जो 1 साल प्लेसमेंट का रहता है वो बहुत क्रूशियल रहता है हर इंजीनियर की लाइफ में. तो हम्म। वो फोर्थ ईयर कैसा था, प्रोजेक्ट वाइज कैसा था, प्लस प्लेसमेंट में लाइक ऐसा नहीं हुआ होगा कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि फर्स्ट कंपनी में आप बैठे और फर्स्ट कंपनी में आपको ऑफर मिल गया होगा. यू मस्ट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. सो टेल अस हम्म। मोर about your placement journey, about your quick about your back that major project in a nutshell, and about how did you cope up with the rejections that you faced during the placement session. ओके। सो जब हमारा फाइनल ईयर चल रहा था, तो जैसे मैंने बताया मेरा 6.4 CGPA था। तो जो फाइनल सेमेस्टर का 7 सेम था, उसमें मैं ज़्यादा कंपनीज में नहीं बैठ पाया क्योंकि उसमें सारी 7+ वाली आती हैं। लेकिन जो 8 सेमेस्टर आता है, उसमें भर भर के मतलब 6 और 5 CGPA वाली भी कुछ कम, 5 की तो कम आती है, बट 6+ वाली तो बहुत आती है उसमें। तो वहाँ से फिर मेजरली मेरा शुरू हुआ था इंटरव्यू देना। और हाँ, रिजेक्शन भी काफ़ी हुए थे। और बाकी रिजेक्शंस का तो ये है कि रिजेक्शन से सीखना ज़रूरी है। लाइक आप रिजेक्ट हो के आप उदास होके बैठ जाओ, उससे बेटर आप एनालाइज करो थॉरली कि आपने क्या गलतियां करी होंगी जो कि जिस वजह से आप रिजेक्ट हो, और उन पे काम करो। और Okay. बाकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने दोस्तों को पकड़िए, उनके साथ मॉक इंटरव्यू दीजिए, तो वो बहुत बहुत फ़ायदा करेगा वो सब चीज़ें। Okay. Okay. हाँ, So बाकी फिर अभी प्लेटफॉर्म्स भी हैं मॉक इंटरव्यू करने के लिए, पेड, मतलब आप उसमें कुछ फीस दे सकते हैं, और कोई प्रोफेशनल आपका मॉक इंटरव्यू लेके एनालिसिस दे सकता है आपको। तो okay. वो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो अभिनव, यू वर प्रिटी श्योर कि यार आपको कोर आईटी में ही जाना था, या फिर अगर कोई हम्म। सेल्स प्रोफाइल किया नॉन नॉन टेक बैकग्राउंड की कंपनीज आती थी तो यू यूज टू अप्लाई इन दोज कंपनीज एज वेल, या फिर क्या नो माइंडसेट था नो, आपका? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट रहा है टेक साइड ही। तो ओके. इसी वजह से मैंने टेक में ही भरा था। सेल्स वगैरह की कंपनी आती थी, मार्केटिंग की भी आती थी, हम्म. बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था, बस और कोई रीज़न नहीं है। ओके. सो लाइक यू वर हैविंग दैट क्लैरिटी. लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं, हम्म। बहुत लोगों को नहीं होती है, और आई हैव सीन कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है
तो वो सेल्स में जाना चाहता है, और या फिर मार्केटिंग साइड वो स्विच कर लेता है। तो लाइक आपकी, जो आपने बहुत एक्यूरेटली बोला कि हाँ यार, मेरे पास वो क्लैरिटी थी। तो लाइक कुड यू हम्म। टेल आवर व्यूअर्स कि वो क्लैरिटी आपने वो कैसे डेवलप की? मतलब वो क्या स्कूल डेज से ही वो क्लैरिटी थी कि मुझे आईटी में रहना है, या फिर बीटेक में वो क्लैरिटी आई? उस पर थोड़ा सा हमें बताइए। ये क्लैरिटी मुझे स्कूल डेज से ही थी ओके। एक्चुअली। जैसे मेरे पेरेंट्स का इंस्टीट्यूट है, वो भी वही मतलब टेक्निकली चीज़ कोर्सेज है वहाँ पे। तो ओके। अपने स्कूल टाइम में भी मैंने कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए थे, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। पहले बेसिक ही करता था, जैसे हम्म। HTML हो गया, और या फिर आपका बेसिक प्रोग्रामिंग हो गई, इफ एल्स यूज़ करके छोटे मोटे प्रोग्राम बनाना। तो ओके। मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। फिर कॉलेज में गया, फिर वहाँ पे कोड शेफ और ऐसे DSA वाले प्लेटफॉर्म्स देखे, उनमें भी मुझे इंटरेस्ट आता था। हम्म। तो मेरा वहीं से ही क्लियर था, मतलब बेसिकली स्कूल से ही। Good, good. So now, Abhinav, moving on to another question. Like, could you like एक मिनट currently? बस, एक मिनट, आवाज चली गई। Okay, is it audible now? हाँ हाँ, मॉडल है। Yeah. Okay. So Abhinav, moving on to another question. Uh, could you हम्म please explain our viewers about a day, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ में, like a day in the life of a सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि हम्म। कैसा आपका डे हाँ स्टार्ट होता है, पूरा ओवरऑल बताइए थोड़ा। हाँ हाँ। तो अगर हम काम की बात करें तो बेसिकली तीन चीज़ें रहती हैं हमारे पास। एक तो न्यू फीचर्स डेवलप करना, अगर कोई बग या इशू आता है उसको रिजॉल्व करना, या फिर जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको ही और बेटर इम्प्रूव करना, उनको एनहेंस करना। और सपोज कहीं पे हो सकता है ज़्यादा टाइम प्रोसेसिंग ज़्यादा ले रहा हो, टाइम कंज्यूमिंग कोई प्रोसेस है, उसको ऑप्टिमाइज करके और फास्ट करना। ओके। तो यही तीन चीज़ रहती है। और बाकी फिर मतलब जैसे हमारे कंपनी में सुबह स्टैंड अप होती है, स्टैंड अप हम्म। मीटिंग। उसमें हम सब डिस्कस करते हैं कि हम आज क्या करेंगे, कल क्या किया था। और फिर उसमें मैनेजर से कनेक्ट करना होता है। बाकी जितने भी हमारे टास्क होते हैं उसके रिगार्डिंग हम एक तो SRE से हमारा काफ़ी कनेक्ट रहता है, और दूसरा टेस्टर से हमारा काफ़ी कनेक्ट रहता है। तो ओके। बेसिकली यही रहता है, टास्क आते हैं, उसको फिर ग्रूमिंग होती है टास्क की, मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर टेस्टर और SRE के पास जाते हैं, SRE के पास फिर डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, और टेस्टर के पास टेस्टिंग के लिए जाते हैं। अब ओके। उनकी साइड कोई इशू आता है तो फिर वो वापस हमें देते हैं। तो ये साइकिल चलती है, और फिर वो प्रोडक्शन में चला जाता है टास्क। ओके। ओके, गॉट इट। So, thank you so much for this elaborative response, Abhinav. Now, moving on to another ओके। question. या अभिनव, मेरे को ना एक चीज समझनी है कि लाइक व्हेन यू स्टार्टेड, लाइक आपका, लाइक we will not be disclosing about the name of the companies for obvious reasons, but yeah, I wanted to know कि जो आपका पहला पैकेज था, ठीक है, जो ऑन कैंपस आपने बताया, वो हम्म किस रेंज में था? और उसके बाद अभी, लाइक यू वर प्लेस्ड, यू स्टार्टेड वर्किंग इन द कॉर्पोरेट फ्रॉम 2018, सो राइट नाउ 2024 इज गोइंग ऑन, तो वो 6 साल हो गए आपको कॉर्पोरेट में। तो आप अपनी कॉर्पोरेट हम्म जर्नी के बारे में बताइए कि आपने प्रोफेशनली कैसे ग्रो किया, और मॉनेटरी वाइज आपने कैसे ग्रो किया, और मॉनेटरी वाइज आपने कितनी ज्यादा, कितना प्रोग्रेस किया आपने, कितनी ग्रोथ हुई आपकी। और लाइक एज यू ऑल्सो टोल्ड कि इन द बिगनिंग कि आपने ना 3 कंपनीज में स्विच किया है, तो ये जो स्विचिंग का इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक एम्प्लॉय की लाइफ में स्विच करने का कितना इम्पोर्टेंस रहता है। हम्म। तो जैसे मेरी शुरुआत हुई थी 2018 से कैंपस प्लेसमेंट से। ठीक ओके। है, तो तब तो मतलब यही था कि मतलब एक किक स्टार्ट मिल जाए, वही काफ़ी है। तो अभी मतलब ऐसे कुछ बड़ी ब्रांड या बड़ी कंपनी ऐसा कुछ नहीं देख रहा था मैं। हम्म। तो जो काम कैंपस में आई, उसमें एक कंपनी में मेरा हो गया। अब उसमें जो मेरा पैकेज था वो 5 LPA से भी कम था, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बताता हूँ मैं। ओके। ओके। और फिर हाँ, फिर वहाँ पे ये इशू था कि थोड़ा टॉक्सिक वर्क कल्चर भी था, अच्छा नहीं था इतना। ओके। और मतलब और फिर बाकी अप्रेजल्स भी बहुत ही कम हुए। मतलब आप ये मान लीजिए, अप्रेजल एक साल काम करने के बाद भी 5 से कम ही था मेरा पैकेज, ओके। 5 LPA से। ओके। और उसके बाद फिर मतलब मुझे लगा कि हाँ, अब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो ग्रोथ नहीं दिख रही है। हम्म। और मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर है, तो मेंटल हेल्थ भी थोड़ा वो
हो रही थी खराब। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मतलब एनालिसिस करी, दोस्तों से बात करी, सेल्फ रिसर्च करी कि कंपनीज एक्चुअली पूछती क्या क्या है। तो मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ कंपनी की पूछती है वो लगी डीएसए। मतलब ओके। ऑलमोस्ट हर कंपनी पूछती है, और चाहे आप किसी भी फ्रंट एंड हो इंजीनियर, बैक एंड हो, आपसे पूछा ही जाता है डीएसए ओके। तो मैं किसी कंपनी में फोकस नहीं करता था, मैं सिर्फ डीएसए प्रैक्टिस करता था। मैं सोचता था डीएसए की स्किल्स इंप्रूव होंगी तो क्या कहते हैं, मतलब किसी भी कंपनी में अच्छा इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो ओके। मैं सिर्फ डीएसए पढ़ता था, डीएसए स्ट्रॉन्ग करता था अपनी हम्म। कंपनी, अब काम करते करते साथ में। तो वो उसको मैं ऐसे बैलेंस करता था कि वीक डेज में मैंने 1 घंटा दे दिया, 2 घंटा दे दिया, और वीकेंड पे मैंने 3-4 घंटे दे दिए। और तो वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता था उससे। ठीक है। ओके। तो अब मेरी डीएसए स्ट्रांग हो गई, फिर मैंने कुछ दोस्तों से रेफरल लिया। तो सेकंड कंपनी थी मेरी गिग्स फॉर गिग्स। ओके। तो मेरे दोस्त ने मेरा वहाँ रेफरल लगाया, और फिर वहाँ मतलब ये प्री कोविड है सारे इवेंट्स, तो ऑन साइट इंटरव्यू होते थे, वहाँ पे जाके हम्म। इंटरव्यू दिया। ओके। वो काफ़ी लेंदी इंटरव्यू था। तो मतलब आप ये मान लीजिए, पहला टेलीफोनिक राउंड था, वो डीएसए उसमें पूछा था। फिर जो फेस टू फेस पहला राउंड था उसमें डीएसए था। सेकंड राउंड डीबीएमएस डेटाबेस। और तीसरा राउंड फिर से मतलब वो था, मैंने वो सीटीओ के साथ था, तो ओके। वो भी डीएसए ही था। तो ओके। आप लगा लीजिए 4 राउंड में से 3 राउंड मेरे डीएसए के ही हुए थे। हम्म। हाँ हाँ। तो फिर मैंने वहाँ स्विच किया, और काफ़ी मतलब अप्रेजल मतलब सॉरी ज्वाइनिंग जो पैकेज था वो भी काफ़ी इम्प्रूव था पिछले पैकेज से। ओके। मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा ही था। ओके, ग्रेट। और हाँ, तो ये हो गया था। इसके बाद फिर 2022 में शायद आपको पता ही होगा, मतलब बबल बन गया था एक, काफ़ी ज़्यादा लोग स्विच कर रहे थे और काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे कर रहे थे। हम्म। तो तभी मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि हाँ आप स्विच कर लेते हैं, और मतलब ग्रोथ भी अच्छी होगी, और जो है मतलब बहुत फाइनेंशियली ग्रोथ और टेक्निकल ग्रोथ दोनों ही अच्छी होंगी। तो हम्म। स्विच करने का टाइम अच्छा था उस टाइम, तो मैंने कई जगह अप्लाई किया, कई जगह रिजेक्शन मिला। और उस टाइम फिर मैं फिर से वही करता था रिजेक्शन में, तो कि एनालिसिस, बिल्कुल थॉरो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिजेक्शन का। आप एक बार, हाँ इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू दो ना, हम्म। तो आप अब जो इंटरव्यूअर है उससे पूछ लो एक बार कि आपकी तरफ से कैसा फीडबैक है, मेरे को अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए चाहिए। ओके। और कोई और अब हाँ, तो वो बहुत हेल्प करता है। तो वो मतलब इंटरव्यू बता भी देता है कि हाँ आपने ये सही किया था, ये गलत किया था। हम्म। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा आपने क्या गलती करी है, और आप उनको इम्प्रूव करिए। मतलब मैं तो यही कहूँगा, आप ट्राई करो, इंटरव्यू दो, फेल हम्म। हो, और फेल होके सीखो क्यों फेल हुए हो, है ओके। ना। और श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ मैं कि मतलब अच्छी कंपनी फिर आप निकाल ही लोगे, अगर आप ये वाला जो है मतलब साइकिल फॉलो करते हो। ओके। मतलब लर्न फ्रॉम फ्रॉम योर फेलियर बेसिकली। ओके। सो ठीक है, व्हाट। तो यही मुझे सबसे ज्यादा हेल्प करा करा था ओके, जब मैंने स्विच किया था। गॉट इट। सो अभिनव, जो जितना मुझे समझ में आया, अगर मैं उसे बहुत क्रक्स में बताऊं अपने व्यूअर्स को, कि हम्म रिजेक्शंस तो इम्पोर्टेंट है ही किसी की लाइफ में, लेकिन उसके हम्म साथ साथ जो थॉरो एनालिसिस है, कि इंट्रोस्पेक्ट करके कि हाँ व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। और एक और हम्म जैसा आपने बताया कि आप ना सेटल डाउन नहीं हुए। मतलब कई लोग होते हैं कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं कि ठीक है, अगर 5 LP है हम्म तो ठीक है, सेटल डाउन हो गए। लेकिन आप वीक डेज में भी पढ़ते थे, आप वीकेंड पे ज्यादा टाइम डिवोट करते थे। सो मेरे को ये कि अप स्केल करते रहना है, सेटल डाउन नहीं होना है किसी भी एक हम्म एक प्रोफाइल पर जाने के बाद। खुद को इवॉल्व करते रहना है, डेट इज द की। मतलब वो हाँ जो हाँ जितना मेरे को समझ में आया आपके आंसर से। ओके। हम्म या सो अभिनव, मूविंग मूविंग फॉरवर्ड, जो मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे आजकल, अभी अगर मैं 2024 की बात करूं, तो अभी थोड़ा सा रिसेशन वाला टाइम भी आया हुआ है। और लाइक हम्म इतने ज्यादा जॉब ओपनिंग्स क्रिएट नहीं हो रही है मार्केट में, अगर मैं इंडियन मार्केट की भी बात करूं। हम्म तो मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि फॉर एग्जांपल, यू वर लकी इनफ कि ऑन कैंपस ड्राइव पर कंपनीज आई हैं आपके कैंपस में। बट आज भी हम्म Tier 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, या Tier 2 भी ऐसे हैं, कि जहाँ पर कंपनीज विजिट ही नहीं करती ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो उन लोगों के लिए, हम्म, उन हमारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे कि जिनको वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा है कि हाँ आपका ऑन कैंपस हाँ प्लेसमेंट सही। होगा।
तो उन लोगों के लिए आपका क्या गाइडेंस है कि यार वो अगर अपने आप को आईटी सेक्टर में स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो क्या उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा कि यार कैसे एंटर करें, क्या करें, क्या उन्हें गेट करना चाहिए? ठीक है कि अगर उनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल जो मेरे साथ भी थे एनआईटी में कि उनका बीटेक में प्लेसमेंट नहीं हुआ था, तो उन्होंने गेट प्रॉपर ड्रॉप लिया या फिर फाइनल ईयर से तैयारी स्टार्ट की और गेट में अच्छी रैंक लाके आईआईटी एनआईटी का टैग लिया, वहां पर मेहनत की और फिर दे गॉट प्लेस्ड एट अ वेरी डिसेंट पैकेज। तो उन लोगों को जो ऑन कैंपस प्लेस नहीं हो रहा है, आपके नज़र में उनके लिए आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे? हाँ, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि पहले तो आप इनिशियली जैसे मैंने किया था पैकेज के पीछे या हम्म। बड़ी कंपनी के पीछे ना भागें। शुरू में तो आप किक स्टार्ट के लिए 1 साल एटलीस्ट कोई भी कंपनी में काम कर लें जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि टाइम खराब है तो हम अभी देख भी नहीं सकते इतना कुछ। तो अगर आपको इंटर्नशिप मिल रही है, हो सकता है कि इंटर्नशिप में वो आपसे पहले कह दें कि हम आपको पीपीओ नहीं देंगे, ओ। प्री प्लेसमेंट ऑफर, हम्म। है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस बहुत कम आएगा। बाकी हाँ, मैं ये बताता हूँ, अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप आगे फर्दर स्टडीज करके फिर कैंपस प्लेसमेंट में बैठें, ठीक हम्म। है, या फिर आप खुद को जो है स्किल्स डेवलप करें। अब जो स्किल्स डेवलप करने वाला पार्ट है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ। एक तो आप डीएसए मैंने पहले ही बोल दिया, तो वो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। और सेकंड, आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके रिज्यूमे के लिए और ओके। आपके ओवरऑल उसके लिए, करियर के लिए। तो मतलब आप कोई टेक्नोलॉजी सीखिए, सपोज पाइथन जावा हो गई, स्प्रिंग, सॉरी, पाइथन हो गई आपकी, जेंगो फ्रेमवर्क होता है उसमें, या फिर आपकी स्प्रिंग बूट हो गई जावा में। तो ऐसे कोई भी आप फ्रेमवर्क उठा लें, एक लैंग्वेज उठा लें, उसको आप थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हम्म। और उसमें कोई प्रोजेक्ट उठा लीजिए ओपन सोर्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में आपको मतलब वहाँ पे गिटहब में या फिर जो भी आपकी वेबसाइट रहती है उसमें आपको इश्यूज दिख जाते हैं या न्यू फीचर्स टू ऐड करने हैं, वो दिख जाते हैं। तो जिस तरीके से हम ऑफिस में हम काम करते हैं उसी तरीके से हम घर बैठे हुए ओपन सोर्स में काम कर रहे हैं। हाँ, बट उसमें ये है कि आपको ऑब्वियसली कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो एक उसमें स्किल डेवलपमेंट होगी और एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो इक्विवेलेंट होगा आपके किसी भी ऑफिस में काम करने के, ओके। ठीक है। और वो आप सीधे सीधे आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं और उससे वाकई में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और फिर बाकी अब तो मुझे पता नहीं, गूगल सम वो क्या कहते हैं, हाँ, गूगल समर ऑफ कोड करके एक प्रोग्राम होता था गूगल का, वो भी इसी चीज़ पे होता था। उसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के लिए वो पे भी करते थे स्टूडेंट्स को। वो ओके। स्टूडेंट्स के लिए होता था, अब पता नहीं शायद बंद हो गया या फिर चल रहा है अभी भी। हम्म। तो हाँ, मतलब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है आपके रिज्यूमे के लिए अगर आप फ्रेशर हैं तो। ओके। बट अभी ना मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे। जैसे हम्म जनरली क्या होता है जब कैंपस में कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो आपका पहले से एक हम्म माइंडसेट क्लियर होता है कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में ही जाना है। लेकिन हम्म प्लेसमेंट मुझे या तो डेटा साइंस इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर या एनी अदर फील्ड लाइक टेस्टिंग और एंड ऑल। तो आपका क्या अप्रोच रहता है इस चीज़ में? लाइक शुड आई वेट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यूज टू गेट माई profile that I want, like I want to go in a software development in Java or Python. So should I wait or should I grab that opportunity for whatever that profile is? हाँ, इसमें मैं यही बोलूँगा कि Hmm. सपोज अगर आप ग्रैब भी कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी, जैसे Hmm. मैंने अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशन में या इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, तो Hmm. कई लोग की मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है तो वो वहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और बाकी Hmm. ये चीज़ थोड़ी पर्सनल है कि सपोज आपको इंटरेस्ट ही नहीं है टेस्टिंग में जाने का, या Hmm. फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंस में जाने का, आपको Hmm. चाहिए Hmm. फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट ही, ठीक है, Hmm. तो फिर आप ऑब्वियसली मत ही ज्वाइन कर रही है क्योंकि आपको फिर Hmm. मज़ा नहीं आएगा काम करने में। बट Yeah. आपको लगता है ठीक है कि मैं टेस्टिंग एज अ टेस्टर ज्वाइन कर लूंगा और वहाँ Hmm. पे मैं जो है सीख लूंगा और बाद में स्विच कर लूंगा, तो वो भी अच्छा Hmm. ऑप्शन है। वो थोड़ा पर्सनल है ये। Oh, personally, because once we get a हाँ हाँ experience in one profile, it's like hard to switch to the another profile. Either you could become a full stack or you can remain same in that profile. But again, that's personal. So, हम्म, so सो आप एआई टूल्स यूज करते हैं आप अपनी डे टू डे लाइफ में? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ, हम्म। हम्म। लाइक आपका एक कोड ही प्लगइन है, तो वो क्या हम्म। करता है, जैसे मैं कोड लिखता हूँ हम्म। तो वो हम्म। जैसे आपका फोन पे ऑटो सजेस्ट चलता है ना,
हम्म उसी तरीके से वो कोड को ऑटो सजेस्ट करता है, तो इस उससे चीज़ें इजी हो जाती हैं, फास्ट हो हम्म जाते हैं मतलब। और हम्म थोड़ा बहुत कोई जीपीटी, बाकी चैट तो जीपीटी ज़्यादा वाला। कुछ नहीं। हम्म हाँ। so like what's your take on the AI? like AI क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, या एज अ असिस्टेंट ही हम उसको यूज कर सकते हैं? देखिए, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम्म रिप्लेस, मैं कहूँगा वही लोग हो सकते हैं जो कि बहुत रिपीटेटिव टास्क कर रहे होते हैं, हम्म लाइक मतलब अगर आप सपोज वर्ड प्रेस से वेबसाइट बना रहे हैं, काफ़ी इजी होता है, हम्म टेम्पलेट यूज़ करने हैं, और आप हम्म किसी क्लाइंट को दे रहे हैं वो, ठीक है। हम्म अब हम्म ये काम आपका एआई सिंपल एक सेंटेंस के थ्रू कर देगा, आपको लिखना है बस, ठीक। और टेम्पलेट में हम्म फोटो भी नहीं डालेगा, नहीं वो शायद जनरेट करके भी डाल देगा, ठीक है। हम्म तो जो मतलब बहुत इजी टास्क हो गए, रिपीटेटिव टास्क हम्म हो गए, जैसे आपका हम्म सपोज फॉर्म फिलिंग के टास्क होते हैं, एक्सेल हम्म शीट में जो है कुछ फिल करने के टास्क होते हैं, वो सब कर देगा एआई। लेकिन हम्म अगर आप कॉन्स्टेंटली जो है चीज़ें सीख रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं नई चीज़ें, अपना स्किल सेट भी इम्प्रूव कर रहे हैं साथ में, तो वो तो कभी, मुझे नहीं लगता कभी रिप्लेस कर पाएगा। इनफैक्ट हम्म आपको और बूस्ट देगा एआई। जैसे मैंने बताया हम्म ना कि मैंने एक प्लगइन डाल रखा है, वो ऑटो हम्म सजेशन देता है कि मतलब नेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए कोड की, तो मेरा काम फास्ट हो गया, हम्म ठीक है। और हम्म बाकी फिर और भी जैसे नए नए जनरेटिव टूल्स आ रहे हैं, कोई फोटो जनरेशन का, कोई वीडियो जनरेशन का, है ना, उनकी आप ओपन सोर्स क्या कहते हैं, वो उठा सकते हैं प्रोजेक्ट, और हम्म अपनी ही कोई ऐप बना सकते हैं, तो आपके लिए हम्म तो और अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गया, एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, हाँ। तो सो सो आपको क्या लगता है कि मतलब जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं या जो ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं जो इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको हम्म। एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस सीखना चाहिए, या जिस लाइन में वो अभी हैं उसी लाइन में अगर वो रहें तो और अपनी स्किल्स इंप्रूव करते रहें तो उनको कैसे बेनिफिट होगा? हम्म, हाँ, तो बेसिकली ये भी थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम्म अगर कोई है, मतलब सपोज मैं डेवलपर हूँ, बैकएंड हम्म डेवलपर हूँ मैं, ठीक है। हम्म अब हाउ अब मुझे कोई सपोज अपना डेटा साइंस मॉडल बना रहा है ना, हम्म तो उसके लिए मुझे थोड़ा डेटा साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म बट अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस चीज़ में, डेटा साइंस में, तो मैं हम्म अगेन जो मॉडल्स बने हुए हैं उनको मैं हम्म यूज़ कर सकता हूँ आज, मतलब बहुत ईजी है मॉडल यूज़ करना। आप अपने हम्म लोकल मशीन पे भी सेट कर सकते हैं, आप एपीआईज के थ्रू भी जो है हम्म मॉडल्स का को इनपुट देके हम्म सीधा आउटपुट अपने हम्म ले सकते हैं। तो हम्म मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं डेटा हम्म साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बने बनाए हम्म मॉडल यूज़ करूँ, और हम्म उनसे अपनी कोई वेबसाइट बना लूँ या हम्म कोई मोबाइल ऐप बना लूँ, ठीक है। हम्म अगर मेरे डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो मैं हम्म डेटा साइंस पढ़ के अपने खुद के मॉडल्स भी बना सकता हूँ, या फिर जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनमें हम्म भी ट्विक करके जो है काम कर सकता हूँ कुछ। हम्म तो ये भी right। थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर ही है। इंटरेस्ट के ऊपर भी है, एंड अभी हम कुछ चेंजेस भी देख सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे भी, हम्म, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तब हमारे टाइम पे जावा एंड सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती थी, एंड हम्म, इवन इन स्कूल ऑल्सो वी यूज टू लर्न सी प्लस प्लस। नाउ दे हैव स्विच टू पाइथन, एंड डेटा पाइथन। एंड मशीन लर्निंग हैज बिकम अ न्यू पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब अच्छा है कि अगर स्कूल और यूनिवर्सिटीज लाइक नए इन टर्म्स टेक्नोलॉजीज। ऑफ, या लाइक इन टर्म्स ऑफ स्कोप, बिकॉज हम देख सकते हैं कि इन चीज़ों का स्कोप आगे है compared to Java and Python. Like they are not going from the industry. I know this thing, but the syllabus has changed now. So in terms of scope, what's your point? हाँ, मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने Hmm. बताया था कि हम एग्जिस्टिंग मॉडल्स को यूज करके अपने नए Hmm. टूल्स बना सकते हैं, जैसे कि अभी Hmm. मैं एक जो मतलब एंटरप्रेन्योर है, सोलो काम करता है वो बंदा, उसका नाम है लेवल सायो। तो उसने Hmm. क्या किया, उसने Hmm. जनरेटिव एआई यूज किया, फोटो जो Hmm. जनरेट करता है, और Hmm. उससे अपनी वेबसाइट बनाई फोटो डॉट एआई। तो उसमें Hmm. आप बेसिकली अपनी फोटोज डालते हैं, और Hmm. उससे वो फिर जनरेट करता है आपकी फोटोज। तो आप उसमें Hmm. सिंपल जो है प्रॉम्प्ट लिख देंगे Hmm. कि मी सिटिंग ऑन अ बीच, तो वो Hmm. आपकी फोटो बना देगा बीच में बैठे हुए, या फिर Hmm. ऐसे कुछ Hmm. भी कर सकते हैं आप, Hmm. ठीक है। Hmm. तो हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि अगर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में पाइथन इंट्रोड्यूस करी जा रही है और Hmm. एआई एमएल इंट्रोड्यूस करी जा रही है, तो काफ़ी अच्छा है। Hmm. क्योंकि
एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो आपको ट्राई तो करनी ही चाहिए एग्जिस्टिंग चीजें। क्या पता आपको कब क्या जो है हम्म, आइडिया स्ट्रक कर जाए और आप उस पर या मतलब अच्छा खासा काम कर लें। एग्जैक्टली। तो एटलीस्ट हाँ, ट्राई करना तो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और अगर स्कूल और कॉलेज चेंज कर रहे हैं ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। Yeah, and Abhinav, last question for with me. So it's just a quick question. So, हाँ, uh, what is the importance of a work-life balance in the life of the software engineers? हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस तो मतलब सभी के लिए ज़रूरी है, और Hmm. इंजीनियर्स के लिए भी। मतलब हमारा जो टास्क होता है वो Hmm. सारा ब्रेन गेम ही होता है। तो Hmm. हाँ, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटीज पे भी बहुत ज़रूरी है फोकस देना, क्योंकि Hmm. अगर आप पूरे टाइम बैठे रहेंगे तो वो Hmm. आपकी फिजिक के लिए तो बुरा है ही, और आपके ब्रेन के लिए भी बुरा ही है। तो Hmm. वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Hmm. तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे हमारी डेस्क जॉब होती है, तो फिजिकल Hmm. एक्टिविटीज को एटलीस्ट 1 घंटा तो देना ही चाहिए, चाहे कुछ Yeah. भी करो आप। Hmm. uh, So thank that's it from me, Abhinav. okay. Yeah. सो थैंक यू सो मच अभिनव, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात वेलकम। करके। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, लाइक बी इट अगर वो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं या फिर अभी कोई स्विच करने के कोई बंदा स्विच करना चाह रहा है, तो आपके इस इंटरव्यू के बाद, आपके इस गाइडेंस के बाद डेफिनेटली उसे थोड़ी गाइडेंस मिलेगी और वो थोड़ा ट्रैक पर आ सकेगा। सो इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। And थैंक यू। yeah, so I would like to end this by saying कि अगर मैं मेजर टेक अवेज बताऊं तो हमारे सेशन से वो यही रहेंगे कि यार आपको ना सेटल डाउन नहीं होना है। मतलब आपने देखा कि अभिनव ने कैसे सिर्फ 6 सालों के अपने पूरे कॉर्पोरेट जर्नी में उन्होंने कैसे 8x ग्रोथ अचीव की है, और कैसे अभी वो उनका जो करियर है वो पूरा जे कर्व पर है, कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, डे बाय डे। सो हमें सेटल डाउन नहीं होना है। और वर्क लाइफ बैलेंस पर भी उन्होंने बात की कि वो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अप स्केलिंग भी जरूरी है, प्लस जैसे उन्होंने बताया एआई के ऊपर कि यार एआई हमारी जॉब नहीं लेगा, एआई उनकी जॉब लेगा जो कि खुद को इवॉल्व नहीं करेंगे और रिपीटेटिव टास्क में ही खुद को इन्वॉल्व रखेंगे। और पूरा रोड मैप भी बताया उन्होंने, पूरी अपने फेलियर्स से कैसे वो सीखना है, अपने फेलियर्स को कैसे हरा कर आगे बढ़ना है। उन सारी बातों पर अभिनव ने अपनी जर्नी शेयर की और अपना एक्सपीरियंस भी बताया हमारे व्यूअर्स को। सो you know I would like to end this podcast by saying to all our viewers who are watching our video कि you should keep supporting us, and to वॉच सच मोर एंगेजिंग कंटेंट जहाँ पर हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे, आईटी सेक्टर, पेटेंट्स, कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, अलग अलग सेक्टर्स के बंदों को हम बुलाएंगे, उनका एक्सपीरियंस समझेंगे, जानेंगे, और लोग अपने यंगस्टर्स को मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सो in the at the last, I would just request you all to do like, share, subscribe, and keep supporting Beyond the Ranks channel. Thank you all. Have a nice day. Bye bye. Thank you all. Thanks, Abhinav. Yeah. Bye. वेलकम।